नमस्ते, मैं हूँ अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं पावर बीआई की शक्ति। इस वीडियो लेसन में हम बेसिक चार्ट्स बनाएंगे जैसे कॉलम, बार, पाई और डोनट। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्लियर्ड ऑर्डर्स नाम की एक्सेल फाइल से पावर क्वेरी का उपयोग करते हुए हमने डेटा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड किया था पावर बीआई में। तो इस डेटा के आधार पर हम विजुअलाइजेशंस करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा डेटा को हम समझ लेते हैं। तो हम क्लिक करेंगे टेबल व्यू में। ऐसा करने से हमें ये जो हमारा डेटा है उसका टेबल मिलता है। सबसे पहले फील्ड है ऑर्डर नंबर, फिर है ऑर्डर डेट। यह 3 साल का डेटा है, 2020, 2021 और 2022 का। शुरू होता है जनवरी से दिसंबर तक। फिर अगला कॉलम है आइटम नेम। तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। आइटम्स है हमारे बनाना, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, ग्राउंडनट ऑयल। तो ये सारे आइटम्स हमने ग्रुप किए हैं, तो हम कह सकते हैं इसे कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो है अगला कॉलम। तो जैसे हम देख सकते हैं कि कैटेगरीज में हम लोग ड्रॉप डाउन देंगे। तो कैटेगरीज है हमारे फ्रूट्स, ऑयल्स और वेजिटेबल्स। अगली फील्ड है क्वांटिटी। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने कितनी क्वांटिटी सप्लाई की है, यह है 220। अगला फील्ड है कॉस्ट। हमने ये खरीदी कितने भाव से की थी, कॉस्ट कितनी थी, तो ये था 77 रुपीज। फिर है प्राइस, हमने इसे कितने में बेचा, तो 64 रुपीज, यानी यहाँ लॉस में बेचा गया है। फिर सेल्स, यानी कि क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये हो गया सेल। फिर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ये हम लोग को नेगेटिव आ रहा है क्योंकि लॉस हुआ है। फिर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस, यहाँ लॉस हुआ है 2908 का और नीचे प्रॉफिट हुआ है 8483 का। ये जो सेल हुआ है वो स्टेट में हुआ है महाराष्ट्र। तो यहाँ आएगा स्टेट का नाम, फिर सिटी का नाम। तो स्टेट्स है हमारे गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। और उसमें सिटीज है, तो सिटीज काफ़ी है, जैसे अहमदाबाद है गुजरात में, अमृतसर है पंजाब में, जयपुर है राजस्थान में। इस तरह से सिटीज है। अब ऐसा करने से हम अलग अलग रिपोर्ट्स निकाल पाएंगे, स्टेट वाइज, सिटी वाइज। वैसे यहाँ कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज। फिर अगला कॉलम है सेल्समैन। तो ये गुड्स किसने बेचे हैं, तो सेल्समैन में हमारे नाम है अभिजीत, देवेंद्र, सतीश और तपेंद्र। तो ये है सेल्समैन। फिर अगला कॉलम है कस्टमर। ये गुड्स किसे बेचे गए हैं, तो हमारे मेन कस्टमर्स है जो है बिग बाजार, डी मार्ट, हाइपर सिटी, रिलायंस स्मार्ट, स्पा और स्पेंसर रिटेल, स्टार बाजार। ये हमारे मेन कस्टमर्स हैं। तो ये है डेटा और इसके ऊपर हम करेंगे अब विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन की पेन शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे बिल्ड पे और पहला हमारा चार्ट लेंगे जो है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। पहला यहाँ स्टैक बार चार्ट है, पर हम लेंगे स्टैक कॉलम चार्ट। क्लिक करने के बाद ये चार्ट इधर आ जाएगा। यहाँ जूम हम कर लेंगे 100%। तो कॉलम चार्ट में ये एरिया को कहते हैं हम एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम ये आइटम नेम को करके रखेंगे क्लिक, और इसे ड्रैग करेंगे, एक्स एक्सिस को छोड़ देंगे। अब फिर लेंगे सेल्स, क्लिक करके रखेंगे और ले आएंगे इसे वाई एक्सिस पे और छोड़ देंगे। तो अब एक्स एक्सिस पे आइटम नेम एंड वाई एक्सिस पे सम ऑफ सेल्स, अपने आप इसे सम किया गया है।
पावर बीआई में यह फीचर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पिवट टेबल से ली गई है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ ऊपर दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, या हमने नीचे भी डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दी है। इस विजुअलाइजेशन को हम थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये कॉर्नर्स और साइड्स से हम ये विजुअल बड़ा कर सकते हैं। तो हम ये कॉर्नर को क्लिक करके करेंगे ड्रैग। यहाँ हमें सेल्स मिलियंस में मिल रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये है हमारे पोटैटोज की 3 साल का टोटल सेल्स, जो है 1,20,13,637 रुपीस। हमें आदत है करोड़ और लैक्स में गिनती करने की, पर अब तक पावर बीआई में ये यूनिट्स नहीं है, तो हम गिनती करेंगे बिलियंस और मिलियंस में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पोटैटोज का टोटल सेल्स हुआ है 12,13,637 रुपीस। और सबसे कम हुआ है हमारे टोमेटोज का सेल, जो है 6,45,396, पर अंग्रेज इसे कहते हैं 645,396 रुपीस। हम ये फिल्टर की पेन बंद कर देंगे ताकि हमें काम करने के लिए और थोड़ी जगह मिले, और इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक। अब हम अगर इस विजुअल पे क्लिक करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सिलेक्शन हो चुका है। अगला हम चार्ट सीखेंगे जो है बार। तो यह है स्टैक्ड बार चार्ट। एक चीज हमें समझनी है, हम अगर हमारे पहले विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ अगर हम नया बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये क्लिक करेंगे तो यही कन्वर्ट हो जाएगा एक बार चार्ट में। तो हम ये नहीं चाहते हैं, तो फिर से हम क्लिक करेंगे स्टैक कॉलम चार्ट पे। तो अगला चार्ट जो हम बनाना चाहते हैं वो है बार चार्ट, इसलिए यहाँ पेज पे बाहर आके क्लिक करेंगे और फिर हम सिलेक्ट करेंगे हमारा बार चार्ट। तो क्लिक करेंगे बार चार्ट पे तो एक नया बार चार्ट यहाँ नीचे आ जाएगा। हम इसे ऊपर लाना चाहते हैं तो हम इसे करके रखेंगे क्लिक और करेंगे ड्रैग यहाँ ऊपर इसके बाजू में। अब हम फील्ड्स डालेंगे। ये चार्ट हम बनाना चाहते हैं कैटेगरी और टोटल सेल्स का। एक बात हमें नोट करनी है कि यहाँ वाई एक्सिस आ गया, क्योंकि ये ग्राफ का ओरिएंटेशन ये ग्राफ से अलग है। तो अब हम लेंगे कैटेगरी, कैटेगरी को ट्रैक करेंगे हमारे वाई एक्सिस में, तो कैटेगरीज आ जाएंगे लेफ्ट में, और फिर सेल्स को ड्रैग करेंगे हम एक्स एक्सिस में। सिर्फ एक्स का वाई और वाई का एक्स हो गया है। यहाँ ऑयल, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का हमें एक बार चार्ट मिल रहा है। अब ऑयल्स में जाके चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे ऑयल का सेल्स सबसे ज़्यादा है, जो है 45,588,045 रुपीस। और सबसे कम हमारा फ्रूट्स का सेल है, जो है 9,153,982 रुपीस। जो स्केल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 40 के आगे है और ये 0 और 20 यानी लगभग 10 से कम है। अब इस विजुअलाइजेशन के बाहर हम क्लिक करेंगे और इस बार लेंगे हम पाई। ये जो पाई का विजुअलाइजेशन है ये सबसे कम यूज करना चाहिए और ऐसे जगह ही यूज करना चाहिए जहां आपका डेटा कम हो। यानी आप कह सकते हैं कि आपके एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस नहीं है, पर जहां टोटल एलिमेंट्स का काउंट कम हो,
तो उदाहरण के लिए हम यहाँ लेंगे कैटेगरीज। आप देख सकते हैं कितनी जगह ये विजुअलाइजेशन हमारा खा जाता है। तो हम यहाँ लेंगे सबसे पहले कैटेगरी, और इस बार हमने केवल कैटेगरी पे क्लिक किया, इसे ड्रैग नहीं किया, केवल कैटेगरी पे क्लिक किया। तो जैसे कैटेगरी पे क्लिक कर दिया तो ये अपने आप इधर आ जाएगा। पहले वाले एग्जांपल्स में भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। और फिर हम क्लिक करेंगे सेल्स पे, तो ये ग्राफ अपने आप बन गया है। इसे हम थोड़ा साइज में छोटा कर देते हैं। उसी तरह से एक और चार्ट बनाएंगे जो है डोनट। यहाँ क्लिक करेंगे बाहर और फिर लेंगे डोनट। पाई चार्ट की तरह ही डोनट भी एक जगह खाने वाला चार्ट है। इसे हम यहाँ अरेंज कर लेंगे, थोड़ा क्लिक करके साइज बड़ा करेंगे और यहाँ हम लेंगे सेल्समैन का नाम। तो यहाँ ड्रैग करने की आवश्यकता नहीं, अब भी हम सीख चुके हैं। यहाँ सेल्समैन का नाम लेंगे क्लिक करके और फिर यहाँ लेंगे क्वांटिटीज। तो ये सेल्समैन का क्वांटिटी वाइज डोनट चार्ट बन गया। तो ये थे हमारे बेसिक चार्ट्स। अगले वीडियो लेसन में और चार्ट्स कंटिन्यू करेंगे, पर उसके पहले हम ये फाइल सेव करके रखेंगे। देंगे फाइल, फाइल में सेव एज या सेव। तो सेव लेने के बाद हमें पूछा जाएगा फाइल नेम। आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सटेंशन है PBIX। पावर BI की एक्सटेंशन होती है PBIX। और यहाँ फाइल नेम दे देंगे हम, इसे नाम रखेंगे हम बेसिक चार्ट्स और सेव। थैंक यू।